हेलो दोस्तों, मैं हूं विठल लवानिया और मैं आपको आज बताने वाला हूं सीबीएसई 12th क्लास में जिन बच्चों ने हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल जिनका कोड है 034 एज अ सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है। कोरोना के बाद में आपके सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, आपका फाइनल सिलेबस क्या है, इस वीडियो में आप जान पाएंगे। इसके अलावा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिन बस आपको केवल उन क्वेश्चंस को पढ़ के आसानी से 30 में से 30 नंबर लेके आ सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, केवल कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, 4-5-6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन पे आप फोकस करेंगे तो आप आसानी से 30 में से 30 नंबर लेके आ सकते हैं। आपको इस वीडियो में ये दोनों चीज मिलेंगी, एक तो आपका सिलेबस क्या क्या चेंजेस हुए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लास्ट वीडियोस में मैंने 035 जिन बच्चों का कोड था हिंदुस्तानी म्यूजिक मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट, उसके बारे में बताया था। क्या क्या आपका जो फाइनल सिलेबस अभी है कोरोना के बाद में, जो भी आपका फाइनल सिलेबस अभी जो है उसके बारे में बताया था और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे जिनका 035 कोड है। वो मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं और जिन्होंने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। तो भाई आइए बात करते हैं आपके सब्जेक्ट के बारे में। 034 जिनका कोड है हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल। जी हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्क्स की। आपके सिलेबस में आपका जो पेपर है वो 30 नंबर का ही रहेगा। उसकी टाइम लिमिट जो है वो 2 घंटे की रहेगी, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। तो आपके सिलेबस में यूनिट कितनी है? 5 यूनिट है आपके सिलेबस में पहले की तरह, बस उस यूनिट्स में कुछ थोड़ा थोड़ा आपका बदलाव किया गया है। जी हाँ, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। यूनिट फर्स्ट में आपकी जो मेरे पास अभी जो सिलेबस है उसमें मैं आपको बता रहा हूं और यही आपका फाइनल सिलेबस है। जी हाँ, यूनिट फर्स्ट में आपकी कुछ डेफिनेशंस हैं। अलंकार, कर्ण, मीड़, खटका, मुर्की, गमक, ये 1.1 में है। 1.2 में ग्राम, मूर्छना, आलाप, तान। आपके पास में पुराना सिलेबस होगा, आप उससे मैच कर सकते हैं कि कौन सी डेफिनेशन इसमें से हटाई गई है। यूनिट 2 में आपका 2.1 में केवल एक क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट टाइम्स थ्योरी ऑफ राग। जी हाँ, केवल एक ही क्वेश्चन है यूनिट 2 में। एक क्वेश्चन और था पहले, क्लासिफिकेशन ऑफ राग, शायद वो हटा दिया है, शायद क्या वो हटा ही दिया गया है। आपके पास सिलेबस होगा, केवल इस बार अब जो आपके पास में है वो टाइम्स थ्योरी ऑफ राग वाला क्वेश्चन है। यूनिट 3 में आपके पास में संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात, ये 2 ग्रंथ हैं 3.1 में। इनमें कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई भी चेंजेस हुआ है इसमें। और 3.2 में आपके लाइफ स्केच है, फयाज खान, बड़े गुलाम अली खान, कृष्ण राव और शंकर पंडित। तो ये यूनिट 3 में मुझे नहीं लगता कोई चेंजेस हुआ है। आपके पास सिलेबस पुराना सिलेबस होगा, जो नया सिलेबस है मैं आपको बता रहा हूँ। यूनिट 4 में आपकी जो ताल है वो, जी हाँ, इसमें शायद एक ताल कम की गई है। झपताल, रूपक और धमार, ये 3 ताल हैं अभी, झपताल, रूपक और धमार। उसके बाद में ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा, ये एज अ सेम वही क्वेश्चन है जो पहले था आपके सिलेबस में। यूनिट 5 में क्रिटिकल स्टडी, जो आपके राग जो हैं और नोटेशंस, यूनिट 5 में भैरव, बागेश्वरी और मालकोस में करनी है। एक राग इसमें भी कम किया गया है। तो आपका ये टोटल सिलेबस, अभी जो फाइनल सिलेबस है जो भी मैंने बताया यही है। अब आइए इंपॉर्टेंट सबसे बात करते हैं, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जिन पे आपको फोकस करना है। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैं आपको अपने वीडियोस में सारे नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, तो सभी बच्चे ध्यान से मेरे सारे वीडियोस देखिए, स्किप ना करें। और उसके अलावा भी आपको मैं नोट्स के अलावा भी मैं आपको वीडियोस भी आपको एज अ सिंगिंग, जो भी आपके राग हैं सारे वीडियोस आपको अवेलेबल होंगे। और उसके अलावा आपका जो थ्योरी के जो नोट्स हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो आइए बात करते हैं अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आप टिक लगा लीजिए, आपके पास में सिलेबस है। सबसे पहले बिल्कुल जहां से आपको सबसे जो आसान लगता है मैं वहां से शुरुआत करूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ताल से, यूनिट 4 से। जी हाँ, 3 ताल हैं, बड़ी आसानी, बच्चों को ये थोड़े अच्छे से समझ में आती है। तो आप इसमें से 3 ताल हैं, तीनों ताल ही आपको करनी है। तो ये कंपलसरी क्वेश्चन है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को। झपताल, रूपक, धमार, तीनों ताल
मैं आपको नोट्स में आपको प्रोवाइड तो करवाऊंगा ही, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको पूरा इसको अच्छे से समझाऊंगा आगे के वीडियोस में। जब ताल, रूपक, धमार, ये क्वेश्चन इसमें से 2 ताल करने के लिए आती हैं, तो आपको 3 ताल, तीनों ही ताल करनी है ये तो। और ये क्वेश्चन आता ही है नोटेशन का दुगुन तिगुन चौगुन करने के लिए, ये बोर्ड में आता ही है। तो आप ये, और आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। लयकारी करनी है, उसको लयकारी में लिखना है आपको, आप आसानी से कर पाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है यूनिट 2। यूनिट 2 में एक ही क्वेश्चन है, टाइम्स थ्योरी ऑफ राग, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टाइम्स थ्योरी ऑफ राग, ये वाला क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपका आएगा ही 101% आएगा ही। तो आपके टोटल अब हो जाते हैं 2 क्वेश्चन। पहला आपका यूनिट 4 में से ताल, और सेकंड जो है आपका वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट टाइम्स थ्योरी ऑफ राग। जी हाँ, और इसके नोट्स में आपको पूरे अच्छे मैंने बहुत मेहनत करके नोट्स बनाए, आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। उसके बाद में थर्ड जो क्वेश्चन आपका बनता है वो है यूनिट 3 में से। इसमें 2 क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन आते ही हैं। जी हाँ, इसमें संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात, ये 2 क्वेश्चन हैं। और इनमें से एक आपको ग्रंथ परिचय लिखने के लिए आता ही है, वो आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप कोई भी एक कर लीजिए इसमें से। लाइफ स्केच में चलते हैं। लाइफ स्केच 4 आपके लाइफ स्केच दे रखे हैं, फयाज खान, बड़े गुलाम अली खान और कृष्ण राव और शंकर पंडित। इसमें से आप कोई भी 3 लाइफ स्केच कर सकते हैं। तो आपको कोई भी एक आप छोड़ सकते हैं अपने मन से। तो आपको 2 करने के लिए, लाइफ स्केच 2 करने के लिए आते हैं, वो 3-3 नंबर में आपको नोट्स, आपको इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप इस पर फोकस कर सकते हैं। तो आपके टोटल जो क्वेश्चन हो गए वो 4 क्वेश्चन हो गए। यूनिट 4 में से ताल, यूनिट 2 में से टाइम्स थ्योरी ऑफ राग, यूनिट 3 में से संगीत रत्नाकर या संगीत पारिजात, और यूनिट 3 में से ही लाइफ स्केच कोई भी 3, या तो फयाज खान, बड़े गुलाम अली खान, कृष्ण राव, आपको जो भी 4 हैं आपके में, शंकर पंडित, इनमें से कोई 3 कर सकते हैं आप। उसके बाद आते हैं हम यूनिट 5 पर, जो आपका 5th क्वेश्चन जो है, जिसमें आपके 3 राग दिए गए हैं। 3 राग में से आप कोई भी 2 रागों की नोटेशन आपको याद करनी है। आपको नोटेशन लिखना, ताल के साथ में जो नोटेशन होती है, कोई भी राग की आप ताल नोटेशन उसको तैयार कर सकते हैं विद आलाप। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि आलाप सहित उसकी नोटेशन लिखिए या तान, वो मैं आपको पूरे नोट्स में आपको दूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है। तो टोटल आपके ये 5 क्वेश्चन हो गए, और आपका इस बार से MCQ भी कंपलसरी है, वो आते ही हैं। एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। एक्स्ट्रा में जो आपको बता रहा हूँ, डेफिनेशन बचे हैं आपके पास में, उसके बाद रागों की थ्योरी बची है, ये आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे। मैंने जो भी आपको बताया है कि जो आपका सिलेबस है उसमें से भी थोड़ा सा मैंने कुछ कम कर दिया है। तो आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मैंने ये आपका क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि मैंने 3 बताया उसमें से 2 आएंगे, ये तो कंफर्म है। इस तरीके से मैंने आपको बताया। ताल 3 ताल है आपकी, उसमें से 2 ताल करने के लिए आएंगी। तो आप उसमें से भी मैंने और कम कर दिया, शॉर्ट कर दिया है। जो आपका सिलेबस है उसमें से भी मैंने शॉर्ट कर दिया है। तो सब बच्चे इन पर फोकस कीजिए, और आपको इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। सारे नोट्स आगे के वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और म्यूजिक एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको पता है 20% आपके, अगर आप म्यूजिक में 100 में से 100 नंबर लेके आते हो तो आपके 20% मार्क्स ऐड होते हैं। जी हाँ, तो इस तरीके से अगर किसी बच्चे के 70% मार्क्स आ रहे हैं और म्यूजिक में 20% वो लेके आ रहे हैं, तो 90% हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से आइडिया, अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, आपके सिलेबस में क्या क्या चेंजेस थे और आपका जो फाइनल सिलेबस क्या है, उसके अलावा आपका जो फाइनल क्वेश्चंस क्या हैं, तो मैंने आज आपको बताया है। आगे के वीडियोस भी आप देखते रहिए, जिसमें मैं आपको नोट्स और प्रैक्टिकली आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगा। और नोट्स आपको शायद ही कहीं मिलेंगे, बिल्कुल एक्यूरेट नोट्स हैं मेरे पास में, जिसपे एग्जामिनर 6 में से 6 नंबर देगा ही आपको, अगर आप मेरे नोट्स को पढ़ेंगे। तो प्लीज आप लोग आगे की वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले मेरे वीडियो मिल सके। जय हिंद, जय भारत।